की मदद से बोर्ड के तार से कनेक्शन कर देती है। जैसे ही राधिया गिटार बजाती है, उसके शरीर में तेज करंट दौड़ जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह देखते ही प्रथम जोर से चिल्ला उठता है, राध्या, राध्या! पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। ओमकार जी, रजनी जी और पूरा मित्तल परिवार घबरा जाता है। कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही होती है, राध्या को करंट लग गया, जल्दी मदद करो। इधर राध्या को इस हालत में देखकर रजनी जी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रथम बदहवास हालत में राध्या को उठाने की कोशिश करता है। पूरा मित्तल परिवार डर और सदमे में डूब जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान होती है और निहारिका चुपचाप कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसकी साजिश कामयाब हो गई हो। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या राध्या बच पाएगी? क्या मित्तल परिवार को निहारिका की इस खौफनाक साजिश का सच पता चलेगा, या फिर निहारिका एक और चाल चलकर सबूत भी मिटा देगी? राध्या बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी होती है। प्रथम घबराया हुआ उसे उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज कांप रही होती है, राध्या, आंखें खोलो, प्लीज कुछ बोलो। ओमकार जी तुरंत कहते हैं, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, 1 सेकंड भी मत लगाओ। रजनी जी रोते हुए राध्या का सिर अपनी गोद में रख लेती है। पूरा मित्तल परिवार सदमे में होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह हादसा है या कोई साजिश। तभी एक नौकर डरते हुए बोलता है, साहब, ये नॉर्मल नहीं लग रहा, गिटार से करंट कैसे लग सकता है? प्रथम का शक और गहरा हो जाता है। वह गिटार की तरफ देखता है और उसकी नज़र एक पतली सी वायर पर जाती है जो अंदर की तरफ छुपी हुई होती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल, ये किया किसने? दूसरी तरफ निहारिका दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और बनावटी चिंता होती है, लेकिन आंखों में डर नहीं, चालाकी होती है। दादी धीरे से निहारिका के पास आती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, सब ठीक हो गया ना? निहारिका बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान दे देती है। प्रथम गिटार को ध्यान से उठाता है और जैसे ही उसका पिछला हिस्सा खोलता है, अंदर की पतली वायर साफ दिखाई देने लगती है। पूरा मित्तल परिवार सन्न रह जाता है। प्रथम गुस्से में बोलता है, ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। ओमकार जी की आंखें भर आती हैं। कोई हमारी बहू की जान लेने की कोशिश कर रहा है, रजनी जी रोते हुए कहती हैं। राध्या ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसकी दुश्मनी है इससे? तभी डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर राध्या को चेक करता है और कहता है, करंट का झटका तेज था, लेकिन वक्त पर मदद मिल गई है। खतरे से बाहर है, पर अभी होश में आने में समय लगेगा। यह सुनते ही प्रथम थोड़ा राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्सा भी साफ होता है। उधर निहारिका दूर खड़ी सब सुन रही होती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचती है, अगर राध्या बच गई तो सब कुछ उल्टा पड़ सकता है। दादी धीरे से उसके पास आती है और कान में फुसफुसाती हैं, डर मत, अभी कोई सबूत नहीं है, सब संभल जाएगा। लेकिन उसी वक्त एक और मोड़ आता है। घर का एक नौकर घबराते हुए दौड़कर आता है और कहता है, साहब, बोर्ड के पास जला हुआ तार मिला है और एक कागज़ भी। प्रथम तुरंत उधर जाता है। वह जला हुआ तार और कागज़ अपने हाथ में लेता है। उसकी आंखों में आग आ जाती है। वह जोर से कहता है, जिसने ये किया है वो इसी घर में है। पूरा मित्तल परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है, हर नज़र शक से भरी हुई। और निहारिका धीरे धीरे पीछे हटती है। उसके कदम कांप रहे होते हैं। कहानी यहीं और भी खतरनाक मोड़ पर आ जाती है दोस्तों। घर के हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र उसी जले हुए तार और कागज़ पर टिकी होती है। प्रथम गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में कहता है, आज सच सामने आकर रहेगा, कोई भी बचेगा नहीं। वह एक एक करके सबको देखने लगता है। ओमकार जी चुप हैं, रजनी जी कांप रही हैं, बाकी परिवार के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। तभी डॉक्टर बाहर से आवाज देता है, राध्या को होश आ रहा है। यह सुनते ही प्रथम भागता हुआ कमरे की तरफ जाता है। पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलता है। राध्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी आवाज बहुत कमजोर होती है। प्रथम प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है।
देखो, ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो और घर बैठे ही ऑनलाइन होगा तुम्हें। रजनी जी रोते हुए कहती हैं, बेटा, किसी ने तुम्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। राध्या की आंखों में डर के साथ यादें लौटने लगती हैं। वह टूटती आवाज में बोलती है, जब मैंने गिटार छुआ था तब बहुत तेज झटका लगा, जैसे किसी ने जानबूझकर। अब शक और गहरा हो जाता है। उसी वक्त बाहर हॉल में निहारिका बेचैन होकर इधर उधर टहल रही होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। दादी उसे आंखों से इशारा करती हैं, संभल जा, घबरा मत। लेकिन तभी एक नौकरनी आगे आकर कहती है, मैंने मैंने किसी को गिटार के पास कुछ करते देखा था। पूरा घर चौंक जाता है। प्रथम तेज आवाज में बोलता है, कौन था वो? नौकरनी डरते डरते उंगली उठाती है और इशारा जाता है सीधा निहारिका की तरफ। हॉल में जैसे भूचाल आ जाता है। निहारिका चिल्ला उठती है, झूठ है ये, सब झूठ है। दादी आगे आकर बोलती हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अब सवाल उठ चुका था और शक की सुई सीधा निहारिका पर आ गई थी। नौकरनी की उंगली जैसे ही निहारिका की तरफ उठती है, पूरा हॉल सन्न हो जाता है। हर नज़र उसी पर टिक जाती है। निहारिका कांपते हुए चिल्लाती है, ये झूठ है, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। दादी तुरंत उसके सामने आ जाती है, मेरी बहू पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, ये सब ड्रामा है। लेकिन प्रथम की चुप रह जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। तभी ओमकार जी आगे आते हैं। जिसने ये किया है वो घर का ही कोई है और सच आज बाहर आकर रहेगा। प्रथम गिटार उठाकर सबके सामने रख देता है। वह पतली वायर दिखाते हुए कहता है, ये वायर खुद ब खुद नहीं जुड़ती, किसी ने जानबूझकर जोड़ी है। पूरा परिवार फुसफुसाने लगता है। रजनी जी कांपती आवाज में बोलती हैं, निहारिका, सच सच बता दो, क्या तुमने कुछ किया है? निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में बोलती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी नौकरनी डरते हुए कहती है, मैंने देखा था निहारिका मैडम को कागज और तार के साथ गिटार के पास। हॉल में फिर से शोर मच जाता है। दादी चिल्लाती हैं, बस करो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? तभी प्रथम जेब से एक छोटा सा मोबाइल निकालता है। वह कहता है, सबूत है। सब चौंक जाते हैं। वह स्क्रीन ऑन करता है और वीडियो चलाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है निहारिका गिटार के पास झुकी हुई है, हाथ में तार है और बोर्ड की तरफ जाती हुई। पूरा मित्तल परिवार सन्न रह जाता है। निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से बस इतना निकलता है, ये कैसे? दादी का चेहरा भी पीला पड़ जाता है। अब सच सबके सामने था दोस्तों। अब खेल पलट चुका था। अब फैसला होना बाकी था। वीडियो चलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी होती हैं, जहां साफ दिखाई दे रहा होता है कि निहारिका गिटार के पास तार जोड़ रही है और बोर्ड की तरफ जाती हुई कनेक्शन